90 का दशक बिहार बिहार सुलग के रहा था। इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। यह वह समय था जब मध्य बिहार की धरती फसलों से नहीं बल्कि अपनों के खून से लाल हो रही थी। साल 1998 इसी खूनी सिलसिले का एक सबसे दर्दनाक और अहम पड़ाव था, जहां जाति, जमीन और बंदूक के त्रिकोण ने सैकड़ों मासूमों की बलि ले ली। आइए लगभग 4 मिनट के इस विवरण में उस दौर की पूरी पृष्ठभूमि और दास्तान को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पृष्ठभूमि 1997 की वह खूनी रात। साल 1998 की शुरुआत ही एक गहरे खौफ और मातम के साए में हुई थी। इसके ठीक एक महीने पहले 1 दिसंबर 1997 की रात को बिहार के अरवल, तब जहानाबाद जिला के लक्ष्मणपुर बाथे में आज तक का सबसे भीषण नरसंहार हुआ था। प्रतिबंधित निजी सेना रणवीर सेना के करीब 100 हथियारबंद लोगों ने सोन नदी पार करके सोते हुए 58 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें महिलाएं और दुधमुहे बच्चे भी शामिल थे। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इसे राष्ट्रीय शर्म का नाम दिया था। साल 1998 इसी त्रासदी के गुस्से और बदले की आग के साथ शुरू हुआ। लक्ष्मणपुर बाथे के जख्म अभी सूखे भी नहीं थे कि साल 1998 के शुरुआती हफ्तों में ही प्रतिशोध रिटेलिएशन का एक अंतहीन चक्र शुरू हो गया। दोनों तरफ से बंदूकें तन चुकी थी। रामपुर चौरम नरसंहार जनवरी 1998 उदास स्माइली अरवल के ही रामपुर चौरम गांव में एक अंतिम संस्कार से लौट रहे भूमिहार समुदाय के 9 लोगों की नक्सली उग्रवादियों द्वारा घेरकर हत्या कर दी गई। यह इस बात का क्रूर संकेत था कि अब जंग आमने सामने की हो चुकी थी। हैबसपुर नरसंहार मार्च 1998 उदास स्माइली पटना के बाहरी इलाके में स्थित हैबसपुर गांव में रणवीर सेना ने फिर हमला किया और 10 भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। नागरी नरसंहार अप्रैल 1998 उदास स्माइली इसके तुरंत बाद भोजपुर जिले के नागरी गांव में दलित समुदाय के 10 लोगों को निशाना बनाया गया। 1998 का पूरा साल ऐसा था जहां मध्य बिहार के दर्जनों गांवों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। पुरुषों की रातें छतों पर लालटेन बुझाकर पहरा देते हुए कटती थी और महिलाएं इस डर में जीती थी कि न जाने कब गोलियों की तड़तड़ाहट उनके आंगन तक पहुंच जाए। बुनियादी वजह जमीन, मजदूरी और स्वाभिमान। दिखने में यह भले ही 2 जातियों की लड़ाई लगती थी, लेकिन समाजशास्त्रियों और जानकारों के मुताबिक इसके पीछे गहरे आर्थिक और सामाजिक कारण थे। एक मजदूरी और हक की लड़ाई। वामपंथी नक्सलाइट संगठनों के प्रभाव में आकर भूमिहीन दलित मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना और काम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। 2 जमीन का विवाद। बड़े जमींदार अपनी जमीनों और सामाजिक रसूख पर अपना एकाधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। 3 निजी सेनाओं का उभार। जब यह टकराव बढ़ा तो जमींदारों ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए रणवीर सेना जैसी निजी सशस्त्र मिलिशिया का गठन किया। दूसरी तरफ नक्सलियों के सशस्त्र दस्ते जैसे एमसीसी और सीपीआईएमएल थे। इन दोनों बंदूकों के बीच आम, गरीब और बेकसूर ग्रामीण पिस रहे थे। राजनीतिक भूचाल और राष्ट्रपति शासन की आहट। इस खूनी खेल ने बिहार की सियासत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार पर कानून व्यवस्था को संभाल न पाने के गंभीर आरोप लगे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। 1998 के इस लगातार जारी नरसंहारों का असर यह हुआ कि जब अगले ही साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी 1999 में शंकरबीघा और नारायणपुर में फिर बड़े नरसंहार हुए,
तो केंद्र सरकार ने बिहार में राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। आज की हकीकत, न्याय की अधूरी आस। समय बदला, तकनीक बदली और धीरे धीरे मध्य बिहार में बंदूकें शांत हुईं। लेकिन इन नरसंहारों के पीड़ितों को आज भी मुकम्मल कानूनी न्याय का इंतजार है। निचली अदालतों ने जिन आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई थी, उनमें से अधिकांश को बाद में साक्ष्यों के अभाव में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। आज इन गांवों के मुहाने पर बने ये शहीद स्थल और स्मारक, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, केवल पत्थरों के ढांचे नहीं हैं, बल्कि यह उस भयावह दौर की गवाही देते हैं जब इंसानियत पूरी तरह मौन हो गई थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हिंसा कभी किसी सामाजिक समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकती।